छठ पूजा व्रत कथा। बिहार वासियों के लिए छठ केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक महापर्व है। इस पर्व के दौरान लोगों के घर में काफ़ी चहल पहल होती है। जानकारी के लिए बता दें कि इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जो उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर खत्म होती है। इस पर्व को साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में मनाया जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई। इस पर्व को लेकर कई संदर्भ प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रसंग रामायण काल से जुड़ा है। एक मान्यता के अनुसार जब राम, सीता और रावण का वध करके 14 वर्ष बाद वनवास लौटे थे, तब उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया। इस दौरान सीता जी ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव की आराधना की थी। वहीं छठ से जुड़ी दूसरी मान्यता यह है कि इस पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण के द्वारा किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। सूर्य को अर्घ्य दान देने की परंपरा आज भी चली आ रही है। इसके साथ ही महाभारत से जुड़ी ही एक और कथा है। इस कथा में ऐसा कहा जाता है कि इस पूजा को द्रौपदी ने रखा था, क्योंकि पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे। द्रौपदी की यह पूजा सफल हुई और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी निसंतान थे, जिस कारण वह बहुत दुखी रहा करते थे। तब उन्हें महर्षि कश्यप ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी थी। राजा ने महर्षि कश्यप की आज्ञा का पालन करते हुए यज्ञ का आयोजन किया था और यज्ञ के पूर्ण होने पर महर्षि कश्यप ने रानी को खीर खाने के लिए दी। रानी ने उस खीर को ग्रहण कर लिया और कुछ समय बाद ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन विधि का विधान देखिए कि उसकी संतान भी मृत पैदा हुई। राजा जब अपने मृत पुत्र का शव लेकर शमशान घाट गए तो उन्होंने अपने प्राण त्यागने का भी निश्चय कर लिया। जब वह अपने प्राण त्यागने का प्रयास करने लगे तो उनके समक्ष छठ माता प्रकट हुई। उन्होंने राजा को बताया कि कोई सच्चे मन से विधिवत छठ देवी की पूजा करे तो उस व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी की बात सुनकर राजा ने छठ मैया की पूजा की और व्रत कर उन्हें प्रसन्न किया। राजा से प्रसन्न होकर देवी ने भी उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कहते हैं कि राजा ने जिस दिन वह पूजा की थी वह कार्तिक शुक्ल की षष्ठी का दिन था और तभी से आज तक इस पूजा की प्रथा चलती आ रही है। आज भी लोग इस व्रत को संतान प्राप्ति, अपने परिवार की सुख शांति और दीर्घायु के लिए करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके।